तो दिल्ली की चर्चा चल रही थी। एक तरफ स्वाति मालीवाल केस में स्वाति मालीवाल का अपना पक्ष और सीएम केजरीवाल का अपना पक्ष, दोनों ने वीडियो के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा बात रखी। और इन सब के बीच में है दिल्ली का चुनाव। छठवें चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच का गठबंधन मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी के मनोज तिवारी, जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। थमा प्रचार का शोर। अब 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तय करेंगे कि दिल्ली किसकी ओर। वैसे तो यहां पिछली बार बीजेपी ने सत्ते पर सत्ता जमाया था, यानी 7 की 7 सीटें जीती थी। दूसरी ओर कांग्रेस और आप का यहां खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार इन दोनों दलों का गठबंधन है। इसके बावजूद 2019 के वोट शेयर बताते हैं कि पलड़ा बीजेपी का ही भारी है। 2019 में बीजेपी को 56.9%, कांग्रेस को 22.6% और आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। यानी अगर कांग्रेस और आप साथ भी आए तो कुल 40.8% वोट प्रतिशत ही बैठता है, जिनके लिए 16.1% का अंतर पाटना आसान नहीं होगा। यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा, 2 नंबर का बटन है। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपके सोमनाथ भारती, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के खिलाफ आपके कुलदीप कुमार मैदान में हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी का मुकाबला आपके सहीराम पहलवान से है, जबकि पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत के खिलाफ महाबल मिश्रा जैसे दिग्गज हैं। दिल्ली में कांग्रेस जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो है चांदनी चौक, जहां बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल के खिलाफ कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, जहां बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से कांग्रेस के उदित राज भिड़ रहे हैं। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश में हॉट सीट के रूप में चर्चित उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार कड़े मुकाबले में हैं। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और दिल्ली की 7 सीटों पर हम कमल खिला रहे हैं। स्मृति ईरानी भी आई हैं और भी कई केंद्रीय मंत्री आए हैं और सबने एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दों की अगर बात करें तो बीजेपी ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आखिरी दौर में आक्रामक माहौल बनाया है, जबकि इंडिया का पूरा फोकस दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद होने के बावजूद स्थानीय समस्याओं को लेकर घेराबंदी करने पर रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट के दोनों उम्मीदवार मूल रूप से बिहार के हैं। हालांकि मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार सांसद बनने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार पूरे तेवर के साथ उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई को लेकर सबसे बड़ी दिलचस्पी यही है कि बीजेपी फिर जमाएगी सत्ते पर सत्ता या अब की बार चलेगा विपक्षी गठबंधन का पत्ता। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।